अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम क्रैमर रूल सीखने जा रहे हैं जी। तो क्रैमर रूल्स में सबसे पहले तो उन्होंने हमें दिया हुआ है एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हमें पता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं, सो हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील कर लिया। अब इसके बाद आपका काम है कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ना, उसका आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने देखना है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं आ रहा। देखिए 27 आ रहा है। अगर ज़ीरो आता है तो आपने कहना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो चूंकि वो मैट्रिक्स फिर नॉन सिंगुलर हो जाता है, तो नेक्स्ट फिर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। फिर इसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो है कि हमने वैल्यूज़ कितनी फाइंड करनी है जी, 3, x1 x2 x3। तो आपने तीन न्यू मैट्रिसेस डिफाइन करवाने हैं, A1 A2 और A3। अगर दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती तो आपने दो मैट्रिसेस डिफाइन करवाने थे। अब A1 किस तरह का होगा, A1 सारे का सारा ये A ही होगा, लेकिन A1 चूँकि 1 है तो पहला कॉलम तब्दील हो जाएगा इस B से, यानी कि इस सारे कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम आएगा B वाला। ठीक है जी। और A2 में सेकंड वाले कॉलम की जगह पे B आ जाएगा, मैट्रिक्स पूरे का पूरा। ठीक है। और A3 में हमारा थर्ड कॉलम की जगह पे ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें जी, इन्होंने डायरेक्ट फाइंड किया हुआ है कि D1 का जो डिटर्मिनेंट है उस A1 का डिटर्मिनेंट उसको D1 कहा गया है। ठीक है जी। और वहाँ से उन्होंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 27 आया। अब x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो है कि A1 का डिटर्मिनेंट जिसको उसने D1 कहा है उसको डिवाइड करवा दिया A के डिटर्मिनेंट से, तो वहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। इसी तरह जो हमने A2 फाइंड किया हुआ है, लेट किया था, उसका डिटर्मिनेंट D2 और D2 ओवर A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह D3 ओवर A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये प्रीवियस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से बहुत ही इजी है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो देखें 2/2 मैट्रिक्स बना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील किया, 2/2 बना है। चूँकि हमने दो वैल्यूज़ डिफाइन करवानी है ना, दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमने दो मैट्रिक्स डिफाइन करवा लिए, A1 और A2। अब देखें A1 कैसे, ये जो पहला कॉलम था ना उसकी जगह पे हमने ये वाला कॉलम रख दिया B वाला, सारे का सारा। देखें -13 और 0, बाकी ये -2 और 3 वैसे का वैसे ही। ठीक है जी। अब A2 हमने डिफाइन करवाया तो उसका पहला कॉलम वैसे ही रहने दिया और दूसरे कॉलम की जगह पे हमने ये -13 और 0 पुट कर दिया। ठीक है। अब इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इस A वाले का अलहदा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A1 का अलहदा और A2 का अलहदा। तीन डिटर्मिनेंट्स आपने मालूम करने हैं। ठीक है जी। ये आप लिखें चाहे ना लिखें कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आप लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि इसमें हमने इन्वर्स तो फाइंड करना नहीं। हमने इन्वर्स फाइंड किए बगैर डायरेक्ट हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। ठीक है। अब देखें जी, A1 का डिटर्मिनेंट -39, A2 का डिटर्मिनेंट 26 और A का डिटर्मिनेंट 13। अब x1 हमें पता है कि A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और x2 A2 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और x3 इज, चूँकि हमने दो ही फाइंड करने तो हमारे पास ये आंसर आ गया, एक -3 और एक +2। ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 25 है। देखें जी, ये भी 2/2 बनेगा, ये भी इजी है। तो यहाँ पे देखें इसका डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0। तो हमने नेक्स्ट किया ही नहीं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 26 वाला क्वेश्चन है जी, उसमें हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स बन रहा है। आपने क्या करना है, पहले इस वाले A का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है -15। अब हमने न्यू मैट्रिसेस बनाने हैं। कितने बनाने हैं, चूंकि 3/3 है तो हमने तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो तीन न्यू मैट्रिसेस डिफाइन करवाएंगे। ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम इस वाली रो की जगह पे ये वाली इस वाले कॉलम की जगह पे ये सारा कॉलम पुट कर देंगे, 5 8 3, और ये हमारे पास A1 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है जी। ये A1 आ गया।
अब यही 513 इसका हमने डिटर्मिनेंट A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया साथ ही, और इसका डिटर्मिनेंट आया -5। अब हमने सेकंड मैट्रिक्स डिफाइन करवाना है। देखिए पहले हमने फर्स्ट कॉलम की जगह पे इसे पुट किया था, अब हमने इसको सेकंड कॉलम की जगह पे पुट किया, बाकी मैट्रिक्स वही है, ठीक है। वहाँ से सेकंड कॉलम हमने फिर लिखना, ये वाला हमने सेकंड कॉलम लिखना नहीं है फिर, ठीक है। जब हमने रिप्लेस कर दिया तो फिर हमने ये नहीं लिखना, बाकी दोनों लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह पे हम ये बी वाला लिखेंगे, ठीक है। और A2 का डिटर्मिनेंट आता है जी 19। इसी तरह हमने A3 डिफाइन करवाया जी, उसको हमने देखें थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दिया, तो इसका डिटर्मिनेंट आता है जी 46। तो x1 आता है जी हमारे पास A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, x2 A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, x3 A3 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 27 भी उसी मुनासबत से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, हमारे पास क्या आता है 9, फिर हमने A1 लेट किया जी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर हमने A2 बनाया जी, उसका डिटर्मिनेंट, फिर A3 बनाया, उसका डिटर्मिनेंट, और वहाँ से हमने x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस एंड x3 इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है 3 1 -5। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरह का है जी, 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी, वो डिटर्मिनेंट आता है जी 9। 9 के बाद A1 डिफाइन करवाया जी, A2 डिफाइन करवाया, उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए, A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है जी। फिर x और x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड की, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 भी करना है, सोल्यूशन आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग, ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है जी -3, A1 डिफाइन करवाया, पहले कॉलम को हमने कॉलम बी से रिप्लेस कर दिया, फिर A2 में हमने दूसरे कॉलम को इस बी से रिप्लेस कर दिया, फिर A3 में हमने थर्ड कॉलम को इस बी से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं जी इनके। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स A2 का 3 आ रहा है, A1 का -6 आ रहा है, और A3 का डिटर्मिनेंट आ रहा है जी -9, और इनके हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड कर लिए, तो 2 -1 और 3 आंसर आ गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ तक हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्ज़ाम के लिहाज से, तो आप उन्हें रहने दें। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।